हम उस चीज़ को देखने वाले हैं जिसके बारे में हमने अपने 2-4-5 सालों से सुनते आ रहे हैं और हम कहीं और देख भी रहे हैं। देख क्या रहे हैं? एआई, इसी को देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन हमने शुरू में ही, जब दुनिया को नहीं मालूम था कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तब ऑनपैसिव ने हमको बताया था कि ये कंपनी एआई टूल्स लेकर के आ रही है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने आप को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, क्योंकि ऐश सर सबको अभी पॉजिटिव कर रहे हैं, यानी कि एक्टिव कर रहे हैं। एक्टिव करने के बाद उनका अगला कदम उठेगा इंशाल्लाह। तो हम बात कर रहे थे एआई की। एआई के बारे में किसने जानकारी दी? हमने शायद कहीं और नहीं सुना। हमने सुना सबसे पहले ऑनपैसिव की, जब हम लोगों ने फाउंडरशिप ली तब। तो हम जो अभी प्रेजेंट टाइम पे एआई देख रहे हैं, अलग अलग कंपनियों की, अलग अलग प्रोडक्ट की, तो जब हमारा एआई लॉन्च करेगा, यानी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसका मामला जब आप देखेंगे, ऐश सर जो चीज़ बना करके लाने वाले हैं या बन गया है, वो लॉन्च होने वाला है, तब लगेगा कि हाँ यार, इसको कहते हैं एआई। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने ओ कनेक्ट देख ही लिया है, यूज़ भी कर लिया है। हम लोग और भी प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जूम भी किया, हम लोगों ने मेटा, क्या नाम है इसका, गूगल वाला मीट भी किया है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल हैं। बेशक हमने तो ये 2 किया, इसलिए हम इसके बारे में बात करेंगे। नहीं किया और दूसरा, तो उसके बारे में अच्छा बुरा कहना मुनासिब मैं नहीं समझता। तो आपने भी किया होगा ज़्यादातर इन्हीं को, शायद कोई और। लेकिन जो चीज़ें वो कनेक्ट में हमको मिली, क्या वो चीज़ें और कहीं मिली? शायद नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का मकसद केवल एक मेरा है कि ऐश सर जो चीज़ लेकर के आ रहे हैं, वो देख करके हमारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ठीक है। और फेज़ 2 आने वाला है भाई। फेज़ 1 तो बेहतर नहीं गुजरा हम लोगों का, फेज़ 2 आने वाला है। और ऐश सर हमारे और आपके, यहाँ तक के अपने लिए, कभी ऐसा या कोई भी इस तरीके का मामला या कोई ऐसी चीज़ वो ये नहीं करेंगे जिसमें हम लोगों को कहीं से किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान हो। बात समझ सकते होंगे आप। नुकसान का मतलब कि उनका भी नुकसान है और हम सभी लोगों का। तो ऐसा कोई भी कदम वो नहीं उठाएंगे। इसके लिए हम और आप इस चीज़ को एहसास कर सकते हैं। वो जो कदम उठाने वाले हैं या अब हम देखने वाले हैं, उससे हम लोगों को इंशाल्लाह केवल अच्छा ही महसूस होगा और खुशी ही महसूस होगी। और ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये फाइनल चल रही है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लगातार वेबिनार्स, चाहे वो हीरोज़ के हों, चाहे वो मार्टी कृष्ण या माइक एलिस या अदर बहुत सारे रेड, है ना, तमाम लोग आकर के वेबिनार कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। हम लोग एकदम फुल मूड में आ जाएं, जिसको कहा जाए। और इसके बारे में उन्होंने शायद, ऐश सर ने कोई भी डेट क्लियर नहीं की, उनको
इस बात का इल्म है कि हमको कब क्या करना है। अब ये मामला केवल ऐश सर पर ही डिपेंड करता है कि हम जब पॉपअप देते हैं तो कितने लोग आईडीज़ को लॉगिन करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसकी भी इंफॉर्मेशन उनको रहती है कि कितने अकाउंट आज लॉगिन हुए, कितने अकाउंट टोटल जितने भी हैं, मतलब 14 लाख हैं या 10 ही लाख हैं, जो भी हैं, उसमें से कितने लाख लोगों ने आज अकाउंट को ओपन किया, फाउंडर्स ने, इसका भी इल्म उनको है। तो जब भी पॉपअप आए तो आप लोगों से गुजारिश है कि एक बार लॉगिन कर लीजिए आप खुद स्वयं, और जा करके क्लिक करके उस पॉपअप को देखें। तो पॉपअप के ज़रिए से हम लोगों को सारी चीज़ें दे रहे हैं, जैसे कि इस पॉपअप के उसमें बताया कि हमको अगर पेड़ को और बेहतर रखना है, पेड़ को और बेहतर रखना है, उसको और बुलंदी पर ले जाना है, ऊंचाई पर, यानी कि और लंबा हो, चौड़ा हो, तो उसकी छटाई करनी चाहिए। तो इस वजह से कुछ लोगों की छटाई हुई है। किसकी हुई है इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ, पर हुई है। यानी कुल मिलाकर के वो ऐसा एक पेड़ बनाना चाहते हैं, पेड़ मतलब कि कंपनी बनाना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधा सीधा, कि जिसकी जड़ें मजबूत हों, जिसमें कोई भी दिक्कत ना आने पाए, और जो भी उस चीज़ को फॉलो ना करे या गलत करे या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो उसकी छटाई भी समय समय पर होती रहेगी। तो हमें और आपको अभी बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, हमें भी सीखना है और आपको भी। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट फेज आने वाला है, इसमें हमको करना क्या है, कैसे होगा, इसके बारे में ना तो हमें पता है ना आपको पता है। हकीकत यही है, हमें भी सीखना पड़ेगा किसी न किसी से, या खुद ही प्रैक्टिकल या मेहनत करके। फिर उसके बाद हम आप लोगों तक बताने की कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में मत करिएगा, ये मैं अभी से बता रहा हूँ, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लोगों को, क्योंकि लोग वीडियोस को स्किप करके देख लेते हैं, बढ़ा कर जल्दी जल्दी, चलो, कोई फालतू चीज़ नहीं, मेन पॉइंट वाली देखो, लॉन्च कब हो रही है ये डेट देख लो बस, पैसा कितने आने वाला है ये देख लो बस, बता रहे हैं कि नहीं, पैसा के बारे में नहीं बता रहे हैं, लॉन्च कब हो रही है डेट नहीं बता रहे हैं, तो ये फालतू वीडियो है, हटाओ इसको। और जिसके थंबनेल में लिखा रहता है कि लाखों डॉलर आने वाले हैं, करोड़ों आने वाले हैं, जिसके थंबनेल में लिखा रहता है कि 20 जुलाई को लॉन्च हो रही है ऑन पैसिव, उसको ज़रूर क्लिक करके देखेंगे। और मैं केवल नॉर्मली सा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑल फाउंडर, बस अंदर क्या है वो नहीं देखते लोग। यानी लोग दिखलावा पसंद करते हैं कि ऊपर दिखलावा क्या है, हकीकत पे नहीं जाते। तो बात हम ये कर रहे थे कि हमको भी सीखना है और आपको भी सीखना है, ठीक है। हम जब सीखेंगे फिर आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद भी लोग मैसेज करेंगे, लोग कॉल करेंगे, एक आदत सी है। जब सिखाया और बताया जाता है तो लोग इग्नोर करते हैं, जब वक्त आता है तो कहते हैं चलो अब देखा जाएगा, अब क्या हो रहा है, चलो डायरेक्ट फ़ोन ही कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, चलो मैसेज ही कर लेते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लेते हैं। तो व्हाट्सएप के मैसेज या फ़ोन पे हम कितनी जानकारी दे पाएंगे। तो हो सके तो वीडियोस को सुनते रहिए, उसमें सलीका तरीका बहुत इत्मीनान से हम बताते हैं, यानी कि आसान भाषा में। अगर उसको आप समझ लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और अगर आप ज़्यादा सोचेंगे कि चलो हटाओ देखा जाएगा, तो फिर दिक्कतें आएंगी। फिर क्या होगा कि हम भी मशरूफ़ रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, फ़ोन उठे कि ना उठे, बात हो कि ना हो, तब आप गुस्सा करेंगे, तब आप नाराज़ होंगे कि बहुत घमंडी हो गया है, बहुत ये है तो बहुत वो है, दुनिया भर की गालियाँ भी देंगे कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं।
अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरी की गलती को सामने रखने की कोशिश करेंगे। जब बताया और जब सिखाया जाता है तो उस वक्त आपका पता नहीं होता, आप इग्नोर करते हैं। तो जब मामला चल रहा होता है तो मैं भी इग्नोर करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो और सारी चीज़ें करनी रहती हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम पर मैं अपने काम को करता रहता हूँ, लोग मैसेज भी नहीं करते, पूछते भी नहीं, सर फ्री हो तो कॉल कर लें, डायरेक्ट घम्मा से फ़ोन कर देंगे। भाई कोशिश आप मैसेज करिए, अगर मेरे पास वक्त है तो मैं खुद ही कर लूँगा कॉल, लेकिन नहीं, लोगों को लगता है कि मैं कॉल करूँ और बस उठा लें। कल का दिन मैं नहा रहा था, 5 बार लगातार कॉल आई, मैसेज मेरी आई, बोलनी है किसी का कॉल आ रहा है, लगातार फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं। तो ये सब गलत है। मैं भी इंसान हूँ आप ही की तरह, नहा रहा हूँ कि खा रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ, कम से कम इस बात का तो ख्याल करिए। बाकी मुझे बात करने में आपत्ति दिक्कत नहीं है, पर तरीका ज़रा सा, क्योंकि जब मैं रिप्लाई देता हूँ, भाई सामने वाले का कॉल आया तो मैं रिप्लाई देता हूँ, और जब मैं रिप्लाई देता हूँ तो उनका फ़ोन नहीं उठता, तब एहसास करिए। फिर आप कहोगे हम भी बिज़ी थे, तो मैं नहीं रह सकता बिज़ी, मैं भी रह सकता हूँ। बाकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो में, हमारी वीडियो को इंशाल्लाह आप लोग सुनते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं से भी नहीं आने वाली। जो लोग होशियार हैं, चालाक हैं, उन्हीं को आएगी, जो लोग कंटिन्यू सुन रहे हैं उनको नहीं आएगी। और जो पहली बार सुन रहे हैं तो इसी चैनल पे बने रहने के लिए आप हमको फॉलो कर लीजिए, जिसको कहते हैं सब्सक्राइब। पहली बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब के लिए, मर्जी आपकी है, इसमें ये भी बोल रहा हूँ। तो आप लोग इत्मीनान से रहिए, बिल्कुल बिंदास। जब हम लोग सालों साल इंतज़ार कर सकते हैं तो 15-20 दिन, महीना 2 महीना कोई वैल्यू नहीं है। बस आने वाला है, इत्मीनान से बैठे रहिए। बस ये है कि अपने दिल को समझाते रहिए कि भाई बस आ रहा है, और अपने काम को करते रहिए। काम बंद नहीं करना है, अभी भी, आने के बाद भी, ये भी जान लें। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।